हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा मन स्वयं को ना देखकर बाहर की चीज़ों को देखता है और ज़्यादा आनंद रस लेता है। हमारी सभी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं और बाहरी को ज़्यादा मूल्य देती हैं। अपने अंदर ध्यान कम जाता है और हम अपने अंदर बुराई का संरक्षण करते हैं और उन बुराइयों का नज़रअंदाज भी करते हैं। 28वां सामान्य सप्ताह 12 अक्टूबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएँ 16 से 25 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएँ 37 से 41 तक। आए दिन हम ऐसे कई लोगों का सामना करते हैं जो हमारे जीवन के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, हमारे बात विचार, भाषा व संस्कृति के बारे में नकारात्मक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। अब जहाँ भी होंगे, हो सकता है घर में, स्कूल में, ऑफिस में, किसी भी कार्य के क्षेत्र में या गांव या शहर में भी इस तरह की टीका टिप्पणी का अनुभव आपने अवश्य किया होगा। कैसे आप इन लोगों का सामना करते हैं? कुछ लोग दोष लगाते हैं और वे कहते हैं कि इस व्यक्ति में संस्कार नहीं है, इस बहू को प्रथा नहीं आती है। फरीसी लोग ईसा के पीछे हाथ धोकर इस बात पर पड़ गए थे कि कैसे हम उन पर दोष लगाएं, कैसे उनको नीचा दिखाएं, और उन्होंने ईसा के शिष्यों की कमी को ढूंढ निकाला कि खाना खाते समय ईसा के शिष्य हाथ नहीं धोए। फरीसियों ने हाथ न धोने के मुद्दे को एक गंभीर और बड़ा समस्या वाली मुद्दा बनाकर उठाया। मनुष्य का दिमाग बाहर की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होता है। हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। हम बाहर की घटनाओं से ज़्यादा आकर्षित होते हैं और स्वयं के अंदर की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितनी ही बड़ी बुराई क्यों ना हो। हम स्वयं के प्रति आज्ञानी बने रहते हैं और दूसरों के अंदर जो भी बात है उसको लोगों तक फैलाते हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। फरीसी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ईसा के शिष्य भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर से लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खो, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हमारा मन बाहरी बातों को ज़्यादा ध्यान देता है और बाहर घटने वाली घटनाओं को प्राथमिकता देता और स्वयं को अनदेखी करता है। ईसा ने फरीसियों को शिक्षा दी कि हमें स्वयं के अंदर देखने की ज़रूरत है। केवल बाहर घटने वाली घटनाओं के मूल्यांकन और बाहरी बातों की उलझन से भी ज़्यादा हमारी आंतरिक बातें जरूरी हैं कि हम उन पर ध्यान दें, उन पर काम करें। जहाँ भी गंदगी है, झाड़ू उठाकर सफाई करें। दूसरों को देखकर, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करके अपने समय को बर्बाद ना करें। जो हमारे हाथ के प्रदूषण हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे हृदय में प्रदूषण है, सोच विचार चिंतन में प्रदूषण है।
आज हम पर्दों की दुनिया में जी रहे हैं। अगर घर में कोई कमरा सजा सजाया होगा, साफ सुथरा होगा, बैठने योग्य होगा, तो वह सार्वजनिक बैठने की जगह होगी, पार्लर होगा, जहां लोग आकर बैठते हैं और बातें करते हैं। हम उस जगह को बड़े साफ सुथरे ढंग से रखते हैं, सजा कर रखते हैं। दूसरे कमरे गंदे पड़े रहते हैं, भद्दे होते हैं। ऐसी ही हमारी जिंदगी होती है। सारे शरीर में सिर्फ चेहरे को इतना महत्व देना, इसका क्या मतलब हो सकता है? हम अपने घरों में किस हालत में रहते हैं और शादी ब्याह में कैसे सज धज कर पहुंचते हैं, यह हमारी स्थिति को दिखाता है। ईसा ने कहा, अंदर हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, लालच, हिंसा, लड़ाई झगड़े और हर तरह की गंदगी भरी है। उससे हम सफाई करें। इन्हीं आंतरिक कमजोरियों पर हमें लगातार काम करना है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। वे कहते हैं कि हम अज्ञानता में अंधे हैं। हम सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं, लेकिन सृष्ट वस्तुओं की पूजा करते हैं। सृष्टिकर्ता को नज़रअंदाज करते हैं। हम मृत, चेतनशील, सांसारिक, मृत प्राय वस्तुओं की पूजा करते हैं। यही मृत वस्तुओं की पूजा को ही हम मूर्ति पूजा कह सकते हैं, बाहरी का पूजा। हम ईश्वर को कभी ना छोड़ें और उनकी उपस्थिति के लिए सदा लालायित रहें और उनकी उपस्थिति में प्रार्थना और सानिध्य पाएं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम आंतरिक रूप से ईश्वर के योग्य बने। हे प्रभु, हमें अपने जीवन को झुकाने और अपने अंदर काम करने के लिए हमें सद्बुद्धि दे। हम स्वयं की भावनाओं को जानें, हम तेरी शरण जाएं और हमें कृपा मिले कि हम अपनी आंतरिक कमजोरियों पर विजय पा सकें। हमारी लड़ाई आंतरिक हो और हमारी विजय भी आंतरिक हो। हमें आनंद और कृपा प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।